दुनिया में कुछ काम कभी मत करना, उसमें से एक काम है समझाना। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गैलुसाक का नियम है, नहीं हमारा नियम याद रखो। मोटिवेशन वाली सुन लो आज जरा। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। ठीक है यार, मैं झगड़े पे काबू नहीं, मतलब गुस्से पे काबू नहीं कर पाता। कर पाते थे या अभी भी नहीं कर पाते? अभी भी वही हाल है, तू फिक्र मत कर। लेकिन जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है, 17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे वो बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है, और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का कि भैया पढ़ लो। इंडिया में तो अजब स्थिति, यहां तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। यहाँ का पेरेंट्स अजीब ही है, वो नर्सरी से। एक बार एक बच्चा समुद्र के किनारे जा रहा था, दिया लिए हुआ था। तो एक संत जी मिले, उनको मजाक सूझा, तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि दिया तुमने जलाया? उसने कहा हाँ। कहा कहां से आई इसमें रोशनी? उसने कहा आप बुझा दीजिए तो बताएं। तो उन्होंने बुझा दिया। उसने पूछा कहां गई? अगर आप बता देंगे कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। ये तीनों चीज मिटाई नहीं जा सकती। साउंड, रोशनी, खुशबू। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझ में आ गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति अंदर लिए घूम रहा, करो भैया हम गरीब हैं, पैसा नहीं होगा, मैं मान सकता हूँ। 7 महीने होटल में काम किया, सीपी में गुरुद्वारा है, बंगला साहिब, वहां खाना खाते थे। वहीं बगल में एक सड़क थी, वहीं पे रात में सोते थे, लेकिन दिन में हवाई जहाज खरीदते थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि जीवन में इतने बड़ा संघर्ष चल रहा है। रोने के लिए पैदा हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को पकड़ लिया लंदन में लाइब्रेरियन ने, एक पैटीज रख के, पैसा होता नहीं था तो लंच के टाइम में पैटीज रखे होते थे, वही पैटीज निकाल के ऐसे सर रख के खाते थे, पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए, लाइब्रेरियन ने निकाल दिया। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा, पहले नहीं कहा धनंजय हो तुम आत्मिक शक्ति के मालिक हो, कह रहे हो गरीब है। और तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा सर थोड़ा सा आर्थिक दिक्कत है। फिर भी नहीं कहा गरीब, कहा आर्थिक दिक्कत है, इसलिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, मैं माफ चाहता हूं। लाइब्रेरियन ने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा ठीक, तुमको फिर से परमिशन लाइब्रेरी में दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, कल से लंच तुम मेरे साथ करो। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार, करो बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ा है उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। शेर अगर पिंजरे में बंद हो ना पटनायक, तो भौंकने वाले गली गली मिलते हैं। एक बार खुला छोड़ के देखो ना, तो जब बिल्ला बना के लखनऊ में घुमाया तो नाम बदल देना। कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस होंगे, लेकिन फिर डिसीजन लेने की आदत पड़ जाएगी। पर एक समय ऐसा आएगा जब तुम अच्छे डिसीजंस लेने लगोगे, क्योंकि अब यहाँ के बाद वो तुम्हारी जिंदगी होगी। ये जो तुम शराब को नशा मानते हो, ये सबसे घटिया नशा है। पीते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पैसे का कभी मत पीना। हिंदुस्तान एक देश है जहां लोग नारियल पानी बीमारी में पीते हैं क्योंकि उसका ऐड नहीं आता। जो भी डेंगू का पेशेंट है सब नारियल का पानी पीते हुए मिलेगा। क्या भैया नारियल पानी पी रहे हो? यार डेंगू हो गया था। मतलब अगर डेंगू ना हो तो हम नारियल पानी पिए ही ना। जिस देश में ऐसा युवा रहता है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। जब तुम बाहर लड़ने जाओगे
और राजू वाली स्थिति तुम्हारी होगी। 3 इडियट देखी ना, राजू इज अ पर्सन ऑफ अ वीक माइंड। 4 कैरेक्टर हैं 3 इडियट में, उसमें से आप राजू को देखो, ही इज अ पर्सन ऑफ अ वीक माइंड, कमजोर दिमाग है, डिप्रेस्ड, 3rd फ्लोर से कूद जाता है वो आदमी। आज हमारे समाज में लोग बच्चे के हेल्थ पे बड़ा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी पे अजीब से लोग हैं इस कंट्री में। लोग चाहते हैं बच्चा पैदा होते इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, ममा आई एम बॉर्न, गुड मॉर्निंग। पढ़ो यार, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अस्त्र है, भगवान जन्म लिए, गुरुकुल जाना पड़ा। पढ़ना का मतलब ये नहीं कि परसेंटेज लाना है, नौकरी करना है। पढ़ने का मतलब ये है सोचने की क्षमता का विकास। सोचो बड़ा, करो धीरे धीरे। ये लोग नहीं करते। लोग सोचते हैं बड़ा और करते भी हैं बड़ा और फट जाते हैं। यू थिंक बिग बट डू इट स्लीप, डू इट स्टेप बाय स्टेप। एंड पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती। 98% तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9 से आदमी को 15 घंटे मिल रहे काम करने के लिए। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और मैं ये तो कहता हूं कि जिस आदमी ने 1 घंटा आंख बंद करके बैठना शुरू कर दिया, उसके लिए IAS कोई बड़ा खेल ही नहीं। जिसका 10 घंटा बंद होने लगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका 50 घंटा बंद होने लगा वो प्राइम मिनिस्टर, और जो 150 घंटा बंद करके आंख बैठा हुआ है वो भगवान बुद्ध, महावीर, कृष्ण, दादू। युवा मतलब शक्ति। भारत आज एक दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं, और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। हम जब IAS की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं IAS की तैयारी। बोले IAS? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब IAS ही बनना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई, और जीवन की लड़ाई में 2 ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना, ऐसा समाज की ग्रेविटी है। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीद। कोई तुमसे पूछा गोवा चलोगे? तुमने कहा पैसा नहीं है। अरे मतलब हम खर्चा कर रहे हैं। हाँ तो चलो। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पैसा इनका खर्चा होगा, और तुम्हारा समय जा रहा है। समय, जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं। केवल है अपने जर्नी पे या तुम्हें अपने गोल पे कॉन्फिडेंस है तो प्लीज दुनिया के ओपिनियन से डिमोटिवेट मत हो। ह्यूमंस अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रोग्राम किए हैं भगवान ने कि भाई पॉजिटिव से हम बड़ी जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिव हमारे को लाइफ लॉन्ग परेशान करता है। एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ, उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब, बोले हाँ, बोले ये किस पीर औलिया की जूती? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूतों मारा। तो बदतमीज रहेंगे।
लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होता है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और भैया कैसी लगी वीडियो? हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हमारी वीडियो तुम्हें तुरंत मिलेगी।